भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। इस तरह से गंगा में डुबकी लगाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्याम कुंड में डुबकी लगाने से पापों से तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, साथ में शरीर में जितने भी रोग व्याधियां या कोई भी चर्म रोग है या कोई भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है वो भी। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, श्याम कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो, बाबा श्याम के जब आप दर्शन कर लेते हो तो दर्शन करने के बाद आपको श्याम कुंड में भी स्नान करना चाहिए। श्याम कुंड में आप कैसे स्नान करना चाहिए, आपको किस तरह से श्याम कुंड की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, उसके बारे में आज पूरी बात बताने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए कि श्याम कुंड में दर्शन करने से पहले नहाना चाहिए या दर्शन करने के बाद नहाना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग अनजाने में श्याम कुंड में चले जाते हैं, नहा लेते हैं पहले या बाद में। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या व्यवस्था है, किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे श्याम बाबा के बारे में। श्याम बाबा का श्याम कुंड कैसे हुआ, श्याम कुंड की महिमा क्या है, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। उसके बाद श्याम कुंड के बारे में आपको पूरी बातें बताएंगे। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले के गांव खाटू गांव में स्थापित है। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर महान ऋषि और पराक्रमी बर्बरिक को समर्पित है, जो कि भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक भगवान आदि शक्ति नवदुर्गा के महान भक्त थे और उनके तप से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें 3 बाण दिए थे, जो 3 लोगों को विजय करने की क्षमता रखते थे। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया था, उन्हें 3 लोगों में विजय दिलाने में सक्षम था। महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हारने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश दान स्वरूप ले लिया और उन्हें यह वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी के मंदिर निर्माण के विषय में मान्यता है कि बर्बरी का कटा हुआ शीश खाटू में ही दफनाया गया था। गाय उस स्थान पर आकर अपने आप ही दूध देने लग जाती थी, जिसके कारण उस स्थान की खुदाई करवाई गई और वहां पर बाबा श्याम की मूर्ति निकली। कार्तिक माह की एकादशी को या इसी स्थान पर बाबा की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसे हम वर्तमान में खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में जानते हैं। एक मान्यता यह भी है कि बाबा ने लीला रचकर श्याम कुंड के समीप अपना शीश को स्वयं ही प्रकट कर दिया था। मान्यता के अनुसार खाटू गांव के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर निर्माण तथा बर्बरी के शीश को मंदिर में सुशोभित बनाने की बात सामने आई। उसके बाद राजा रूप सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने 1027 ईस्वी में खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण कराया तथा कार्तिक मास की एकादशी को मंदिर में शीश को सुशोभित किया। यह दिवस खाटू श्याम जी के जन्मदिन के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बाबा श्याम ने लीला रचकर स्वयं के शीश को वर्तमान में जहाँ की श्याम कुंड है वहां पर अवतरित किया। श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि जहां बाबा का शीश जिस धरा पर अवतरित हुआ था, उस स्थान को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्याम कुंड में यदि कोई भक्त सच्चे मन से डुबकी लगाता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। श्याम कुंड 2 भागों में विभक्त है, एक महिला और एक पुरुष। इसके बारे में आगे बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि श्री श्याम कुंड प्राचीन समय में रेत का टीला हुआ करता था। उस टीले के आसपास इदा जाट की गाय चरने के लिए आया करती थी। टीले के ऊपर के आग का पौधा भी था। टीले के पास आते ही गाय अपने आप दूध देने लग जाती थी। इदा जाट रोज इस परिक्रिया को देखता था। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि गाय उस स्थान पर जाते ही अपने आप दूध कैसे देने लग जाती है और क्यों देती है। रात को इदा जाट को स्वप्न में दिखाई दिया कि वहां दूध पीने वाला कोई और नहीं, श्री श्याम जी हैं। श्री श्याम जी ने उनसे कहा कि राजा से कहकर उस स्थान की खुदाई करवाओ, तुम्हें उस स्थान पर मैं मिलूंगा जो कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पुकारे जाएंगे। अगले रोज राजा के कहने पर उस स्थान की मिट्टी को हटाया गया और वहां पर श्री श्याम बाबा की मूर्ति टीले से निकाली गई।
आज मूर्ति की पूजा होती है और वहाँ जो कुंड बनाया गया है उस कुंड को ही श्याम कुंड के नाम से पुकारा जाता है। तो अब हम आप बात करेंगे कि अगर आप श्याम कुंड में नहाने के लिए जाते हो, तो जब आप खाटू श्याम जी के दरबार पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आप धर्मशाला, जिस धर्मशाला में आप रह रहे हैं, धर्मशाला है या होटल है, आप जहाँ भी ठहरे हुए हैं वहाँ पे आप अच्छी तरह से स्नान कर लें। अगर आपकी दर्शन का टाइम शाम के समय है तो शाम के समय भी स्नान करके ही आप दर्शन करने जाएं बाबा का। अगर आप सुबह के समय यानी प्रातःकालीन दर्शन करते हैं बाबा का, तो प्रातःकालीन में आप धर्मशाला में अच्छी तरह से नहा के शुद्ध होके सबसे पहले आप बाबा के दरबार में जाके बाबा का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप श्याम कुंड की तरफ जाएं। श्याम कुंड में जाके आप डुबकी लगाएं। देखिए श्याम कुंड में क्या होता है, आप जो ये फोटोज पिक्चर देख रहे हैं जिसमें श्याम प्रेमी श्याम कुंड को घेरे हुए बैठे हुए हैं, कई श्याम प्रेमी बैठे हुए हैं श्याम कुंड के अंदर बैठे हुए हैं चुपचाप आराम से। तो आपको एक चीज बता दूं, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है। आप जाके स्विमिंग पूल नहीं है जो आप वहाँ पे आराम से बैठे रह रहे हैं, इस तरह से मत करिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं, लाखों श्याम प्रेमी हैं जो बाबा के दर्शन के लिए डेली आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी की इच्छा होती है कि श्याम कुंड में डुबकी लगाएं। बस इतनी सारे भीड़ देख के हर श्याम प्रेमी की ये इच्छा नहीं होती कि वहां जाके डुबकी लगाएं। फिर भी बाबा की दरबार में आए हैं, नगरी आए, तो सभी की इच्छा होती है कि एक बार श्याम कुंड में जाके डुबकी लगाएं। आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर आप श्याम कुंड में आप पहले नहा धो के आए हैं धर्मशाला से, बाबा के दर्शन अब आपने कर लिए हैं, आने के बाद अब श्याम कुंड में गए हैं, तो श्याम कुंड जाने के लिए अपने पास कपड़ों की व्यवस्था रखें। मतलब 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख के चलें, क्योंकि श्याम कुंड में जब आप नहाने जाओगे तो वहाँ लेडीज का श्याम कुंड अलग है और पुरुष का श्याम कुंड अलग है। तो पुरुष वाली जो जगह है वहाँ सिर्फ पुरुष को ही स्नान करना चाहिए। अभी आप पिक्चर में देख रहे हो कि बहुत सारी लेडीज भी उसी जगह स्नान कर रही हैं, जो कि देखिए अलग अलग श्याम कुंड को विभक्त किया गया है, उसी हिसाब से आपको काम करने चाहिए। अगर आप मर्यादा का पालन करें, आप बाबा के दरबार में आए हैं, मर्यादा को पालन में करते हुए चले। माना कि आपका परिवार है, आपके साथ कोई पुरुष व्यक्ति है, तो पुरुष श्याम कुंड में पहले नहा ले, नहाने के बाद फिर जो भी माता या महिला साथ में है वो महिला श्याम कुंड है वहाँ पे जाए, वहाँ जाके महिला स्नान कर सकती है, वहाँ पे वो कपड़े वगैरह बदल सकती हैं। अभी मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो श्याम प्रेमी जो श्याम कुंड में इस तरह से नहाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बिल्कुल साफ सफाई और बनाए रखें, श्याम कुंड के आसपास सफाई बनाए रखें। तो श्याम कुंड में आपको 3 बार डुबकी लगानी है। 3 बार, जैसे श्याम कुंड में आप गए तो श्याम कुंड में आप 3 बार ऐसे नाक पकड़ के डुबकी लगा लीजिए बाबा का ध्यान करते हुए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। 3 बार सिर्फ डुबकी लगानी है। डुबकी लगाने से के बाद बाबा से प्रार्थना करना है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है या आपके शरीर में स्पॉट है, दाग है, चेहरे पे कोई भी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, तो कहा जाता है कि अगर जो श्याम कुंड में एक बार स्नान कर लेता है तो उसकी ये सारी व्याधियां खत्म हो जाती हैं। तो श्याम कुंड की महिमा अपरंपार है। बाबा का शीश अवतरित हुआ था इस श्याम कुंड से। तो कुंड का पानी अपने आप में एक चमत्कारिक है, चमत्कार के समान है। तो एक बार आप लोग इसमें जरूर स्नान करिए। परंतु जो स्नान करते हैं, जो श्रद्धालु स्नान करते हैं, मैंने उनको बता दिया है कितने बार स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, डुबकी लगाने के बाद क्या करना चाहिए। परंतु जो श्याम प्रेमी वहाँ पे काफी देर तक बैठे रहते हैं, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, वो कदापि ऐसा ना करें, नहीं तो बाबा की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। श्याम कुंड में सभी भक्तों को डुबकी लगाने दें, सभी को मौका दें। अगर आप इस तरह से घेर के बैठे रहोगे तो लाखों श्याम प्रेमी आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, वो इतनी भीड़ को देख के अपना मन बदल देते हैं कि चलो बाद में आएंगे तो बाद में आके डुबकी लगाएंगे। मान लीजिए किसी कारण से वो कभी डुबकी न लगा पाए तो उसका दोस्त के भागीदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप ही उस श्याम कुंड को घेर के बैठे थे, आधे घंटे के लिए बैठे थे, 15 मिनट के लिए बैठे थे। हाँ, अगर आप करना ही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, बाबा के दर्शन करने के पश्चात आप श्याम कुंड में डुबकी लगा सकते हैं। और बहुत सारे श्याम प्रेमी मैंने सुना है, देखा है कि सीधे धर्मशाला से निकले, बिना नहाए धोए निकले और जाके सीधे श्याम कुंड में डुबकी लगा दिए।
तो कदापि ऐसी गलती ना करें। श्याम कुंड में डुबकी लगाने से पहले आप जिस धर्मशाला में ठहरे हैं उस धर्मशाला में पूर्ण तरह से स्वच्छ होना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि श्याम कुंड का पानी बाबा को समर्पित है। बाबा खुद उससे अवतरित हुए हैं, तो उस श्याम कुंड को गंदा मैला कपड़े धोना, किसी भी तरह का कोई भी गंदा आप उसमें आचरण मत करना, नहीं तो पूरे पाप के भागी होंगे, दोषी होंगे, जिसको फिर सुधारना किसी के हाथ में नहीं है। फिर आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या गलती हुई, जो कि आपकी बातें नहीं बन रही। श्याम बाबा के दरबार में जा रहे हो, आपकी बातें नहीं बन रही। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो कोई आपको बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, कोई पंडित नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये सिर्फ मैं आपको बाबा की कृपा, बाबा के आदेश के कारण ये बातें मैं आज आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना, श्याम कुंड को स्वच्छ रखना, आप श्याम कुंड में नहाने जाना, अपने पाप को धोना, जो भी आपने अब तक आपको अगर लग रहा है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, श्याम कुंड में डुबकी लगा के सारे पाप को दूर कर लेना। जिस तरह से गंगा में डुबकी लगाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, श्याम कुंड में डुबकी लगाने से पापों से तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, साथ में शरीर में जितने भी रोग व्याधियां या कोई भी चर्म रोग हैं या कोई भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो भी कहा जाता है श्याम कुंड में डुबकी लगाने से कुछ महीनों के बाद वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो ये श्याम बाबा का साक्षात चमत्कार है, जिसे भी आजमाना हो एक बार श्याम कुंड में आए और बाबा का चमत्कार देखें। और सभी पुरुष भक्तजन ये ध्यान रखें कि जो श्याम कुंड में वो स्नान करते हैं, वो किसी भी तरह का, जैसे अपना अंत वस्त्र है वो गीला हो गया तो अब क्या करना है, वहीं पे कहीं डाल देते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरा पहन के चले जाते हैं। तो कदापि इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अपना गीला वस्त्र को अपने साथ लेके जाएं, कोई भी अंत वस्त्र को अपना इधर उधर ना फेंकें। मंदिर प्रांगण है, बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी में अगर आपने कोई भी तरह का गलत काम किया तो उसकी माफीनामा बाबा की नज़र में नहीं है। ये बातों को आप मजाक में बिल्कुल मत लेना। अगर ये करने के वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने इस तरह की वहां जाके काम किया तो आप अपने दुख के भागी खुद बनोगे। देखिए, बाबा आपके समक्ष ये वीडियो इसलिए लेकर आए ताकि आप भी देखो कि श्याम कुंड में जाके आकर आपको कैसे स्नान करना है, कैसे आपको नहाना है, किस तरह से आपको मर्यादित रहना है। तो श्याम कुंड में सभी का अधिकार है, सभी श्याम प्रेमियों को बारी बारी से दर्शन करें, श्याम कुंड में जाएं। और जो नहा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि सभी श्याम प्रेमियों को श्याम कुंड में नहाना है। अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी हाथ में लीजिए और पूरा ऐसे छिड़क लीजिए अपने ऊपर। अपने ऊपर अगर आप छिड़क भी लेंगे ना तो वो आप पूरा तरह से पवित्र हो जाएंगे और उसके बाद आप बाबा के दर्शन करिए। अब सवाल यह आता है कि श्याम कुंड में दर्शन करने से पहले नहाएं या दर्शन करने के बाद नहाएं। तो श्याम कुंड में दर्शन देखिए दोनों अवस्था में आप कर सकते हो। आप दर्शन करने से पहले भी नहा सकते हो और दर्शन करने के बाद भी नहा सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। परंतु एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप पहले से धर्मशाला में जहां भी आप ठहरे हो वहां नहा धो के ही श्याम कुंड के अंदर घुसिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं नहाया नहीं हूँ, श्याम कुंड में जाके मैं डुबकी लगाऊंगा 4-5 बार। वो नदी है तो नदी नहीं है, बाबा की अवतरित हुए थे वहां से। वो कुंड है, एक छोटा सा कुंड है जिसको स्वच्छ और साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बिना नहाए श्याम कुंड के अंदर प्रवेश मत करिएगा। धर्मशाला में नहा धो के उसके बाद ही श्याम कुंड में प्रवेश करिएगा। बार बार एक ही बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इन बातों को भूले ना। अभी आप श्याम कुंड की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाबा की नगरी है। इस तरह से नगरी में, बाबा की नगरी में श्याम कुंड है। तो महिला जो श्याम कुंड है वो अलग है और पुरुष का श्याम कुंड अलग है। दोनों के अलग अलग श्याम कुंड है, तो अलग अलग जो बने हैं तो अलग अलग ही नहाए। श्याम कुंड भी इसलिए अलग अलग बने हुए हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की परेशानियों को, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप दर्शन करने से पहले श्याम कुंड में स्नान करते हो तो जो आपके अंत वस्त्र हैं वो गीले हो जाएंगे। अब गीले कपड़े को आप कहीं ना कहीं तो आप रखोगे, इस तरह से फेंक तो नहीं दोगे कहीं ना कहीं, या छोड़ के तो नहीं आना। अगर आप ऐसा करोगे तो पाप के भागीदार कहलाओगे। तो आप जब दर्शन करने से पहले श्याम कुंड में स्नान कर लेते हो और आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो उसको आप किसी पॉलिथीन में या कुछ ऐसी जगह में रख के अपने साथ, जहाँ आप ठहरे हैं धर्मशाला में, वहां रख सकते हैं, या अपनी जिस वाहन से आप आए उस वाहन में जाके आप रख सकते हैं। रखने के पश्चात आप बाबा के दर्शन करिए।
दर्शन करने के बाद, वहाँ सब दर्शन करने के बाद बाबा से मन्नत करिए, बाबा से अर्जी करिए, तो आपकी सारी अर्जी कबूल होगी। अब आते हैं, जब आप पहले बाबा के दर्शन कर लेते हो, दर्शन करने के पश्चात आप श्याम कुंड में जाते हो, तो श्याम कुंड में जाके आप हाथ जोड़ सकते हो, बाबा से विनती कर सकते हो, बाबा मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो। और अगर आप डुबकी नहीं लगा सकते हो वहाँ पे अंदर में, तो थोड़ा सा पानी लेके छिड़क लीजिए, बस वही हो गई आपके लिए। परंतु जो वहाँ पे अगर जिसके शरीर में किसी भी तरह की रोग व्याधि है, किसी भी तरह का कष्ट है, एक बार वहाँ जाके 3 बार डुबकी लगा लीजिए, अपने कपड़े बदल के वहाँ डुबकी लगा लीजिए। महिला के लिए अलग श्याम कुंड है, वो महिला कुंड में ही जाके डुबकी लगाएं, और जो पुरुष श्याम कुंड है वो पुरुष श्याम कुंड में जाके डुबकी लगाएं। तो 3 बार डुबकी लगाने के बाद आपको वहाँ आसपास बैठे नहीं रहना है। डुबकी लगाने के बाद अपने शरीर को साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद गीले जो कपड़े हैं वो गीले कपड़ों को एक अलग जगह रख दीजिए, मतलब एक अलग बैग में रख लीजिए। उसके बाद फिर आप वहाँ से आप बाबा को हाथ जोड़िए, नगरी में हाथ जोड़ के बाबा से क्षमा मांगिए। क्षमा मांग के आप वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। ये बाबा के दर्शन करने के बाद आप कर सकते हैं, और दर्शन करने से पहले भी आप, अगर आपको श्याम बाबा के दरबार जाना है तो श्री श्याम खाटू श्याम जी के दरबार जाने के लिए आपको रिंगस जिले के पास खाटू नगरी में स्थापित है, जो कि सरग मार्ग से आपको जयपुर और सीकर श्री खाटू श्याम जी के लिए निजी और राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ ही टैक्सी और जीपे भी यहाँ आसानी से उपलब्ध है। रेल यात्रा से निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मंत्रालय के द्वारा रिंगस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। ब्रॉड गेज का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस पर जयपुर से सीकर के लिए रेल शुरू कर दी गई है, जिनका स्टॉपेज रिंगस में भी है। दिल्ली से भी रिंगस को जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर आप वायु मार्ग से जाते हैं तो श्री खाटू श्याम जी के दरबार आने के लिए नजदीकी हवाई मार्ग जयपुर है, जो कि खाटू से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। जयपुर से रिंगस और खाटू श्याम जी के लिए काफी सारी बसें चलती हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए भी यातायात की अच्छी व्यवस्था है, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो कोई भी जानकारी चाहिए और श्याम कुंड से जुड़ी हुई कुछ भी और बातें चाहिए तो हमें आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।